वकला की जानिब से सिटी कोर्ट के SHO को जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया गया। क्या इनका बाकी सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है? रजब भट्ट ने सुना बड़ी मार करवाई आपको। एक झूठी फैब्रिकेटेड FIR है। वायरल वीडियो में ये बिल्कुल क्लियर है कि जो उसमें हाथ उठाया जा रहा है, तशद्दुद किया जा रहा है। हालांकि हमलावर पहले वो है, उन्होंने हमारे ऊपर हमला किया। अगर कि एक शख्स हमारे ऊपर हमलावर होगा तो लाजमी बात है सेल्फ डिफेंस तो करेंगे ना हम। वक्त न्यूज में खुशामदीद, मैं हूं तैयब सुलही। नज़ीर इस वक्त मौजूद हूँ सिटी कोर्ट कराची में, जहाँ पर मारूफ यूट्यूबर रजब भट्ट की वीडियो वायरल हुई, जहाँ बहुत से वकला जो है वो रजब भट्ट को तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं। और उसके बाद जो है वो रजब भट्ट के वकील मियां इशफाक जो है वो वकला बरादरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाते हैं थाना सिटी कोर्ट में। जिसके बाद जो है एक और खबर सामने आती है कि वकला की जानिब से सिटी कोर्ट के SHO को जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इसी इस्लाम में एक वीडियो रियाज सोलंकी जो एडवोकेट है, जिन्होंने रजब भट्ट पर मजहब का मुकदमा भी दर्ज करवाया और मर्जी किरदार अदा किया रजब भट्ट पर तशद्दुद के दौरान। रियाज सोलंकी की एक वीडियो सामने आती है जिस पर इनके कपड़े फटे होते हैं और ये बता रहे होते हैं कि इन पर तशद्दुद हुआ। और इस वीडियो को के मुतालिक कहा जा रहा है कि रजब भट्ट ने एडवोकेट रियाज सोलंकी से बदला ले लिया है और इसका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया है। रियाज सोलंकी हमारे साथ मौजूद है, इनसे जान लेते हैं कि क्या इनका बाकी सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है। रियाज साहब, रजब भट्ट ने सुना बड़ी मार करवाई आपको। जो मेरी वीडियो एक वायरल हो रही है वो 9 महीने पुरानी एक वीडियो है जिसकी PS रजविया में FIR दर्ज हुई है। मैं अपना घर बनवा रहा था तो उसके दौरान सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बगैर किसी नोटिस के आते हैं और उसको घर को मसमार करने की कोशिश करते हैं। जब उस घर को मसमार करते हैं तो उसके बाद जब उनके 20 से 25 लोग, कुछ उनके 20 गवर्नमेंट मुलाजिम और उनके साथ कुछ नामालूम अशखास, FIR में मेंशन है, FIR में आपको दिखा सकता हूँ जिसमें मेंशन है, क्लियर है कि उस FIR में जो नॉमिनेटेड है 2 है। एक डिप्टी डायरेक्टर नदीम अख्तर, नदीम नानी वाला नहीं, नदीम अख्तर का जिक्र भी कर रहे हैं। नदीम अख्तर जो कि डिप्टी डायरेक्टर है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का। और दूसरी FIR, दूसरा जो नाम था उसमें इमरान शेख, इंस्पेक्टर IB, मतलब इंस्पेक्टर था बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का। उसमें हमने उनके खिलाफ एक FIR दर्ज करवाई थी। दर्ज करवाने का मकसद ये था कि बगैर किसी नोटिस के जब घर पर दाखिल हुए, कंस्ट्रक्शन था, उसको तोड़ने की कोशिश की तो हमने FIR दर्ज करवाई। क्योंकि वो हमलावर हुए थे, उन्होंने आने के बाद शराब के नशे में उनके साथ प्राइवेट लोग उन्होंने तशद्दुद किया, जिससे मैंने कोर्ट वगैरह बदल। अभी तो ये वीडियो है ही नहीं। तो इस वीडियो को जो रजब भट्ट के नदीम नानी वाले के चाहने वाले हैं वो रिलेट कर रहे हैं कि शायद ये जिस दिन आप लोगों ने रजब भट्ट पर तशद्दुद किया या मारपीट की, ये सारा हंगामा हुआ, उसके बाद रजब भट्ट ने आपसे बदला लिया है। ऐसा कुछ भी नहीं, बिल्कुल झूठी है, मन गलत स्टोरी है और ऐसी ना कोई वीडियो जो ये चल रही है, ये पुरानी वीडियो है। ठीक है। और आपके खिलाफ रजब भट्ट के वकील मियां इशफाक साहब ने जो है वो मुकदमा भी दर्ज करवाया, उसका क्या बना? क्या गिरफ्तारी होगी अब आपकी? ये FIR है जिसपे हम चार्ट रख के, ठीक है। एक झूठी फैब्रिकेटेड FIR है। इसमें उन्होंने कहा है कि $300, ठीक है, जो कि छीने गए। उसको मैं क्लियर करता चलूँ आपके तवज्जुह से। ये हमारे पास मोबाइल फोन है। इस मोबाइल में आप देखें, उन्होंने कहा कि नदीम नानी वाला के पास से एक बैग गिरा था, जो कि बैग छीना गया था। उस बैग में मेरे पैसे रखे हुए थे और वो पैसे रियाज अली सोलंकी एडवोकेट ने निकाल लिए। आप पर इल्जाम लगाया गया? मेरे पर इल्जाम जो डॉलर थे वो आपने मैंने चुराया, ठीक है। अब ये देखें, आपको मैं दिखाऊं, ये है वो वीडियो। इस वीडियो में उससे हमने तस्वीर निकाली, उस तस्वीर में बिल्कुल क्लियर है। ये उनका गार्ड है, जूम करके दिखा सकते हैं आप। अगर आप वक्त टीवी की स्क्रीन पर देख सकते हैं कि और ये उनका गार्ड था जो कि इनके साथ आया था। 20 गार्डों में ये भी, इसका नाम है बिलाल मियां, ठीक है। ये आशिक पठान के साथ होता है। ये उनके साथ आया था। ये बैग वही उठा रहे हैं। आपके पास इसकी वीडियो जो है? बिल्कुल वीडियो एक वायरल हुई है। उस वायरल वीडियो में ये बिल्कुल क्लियर है जो उसमें हाथ उठाया जा रहा है, तशद्दुद किया जा रहा है। हालांकि हमलावर पहले वो है, उन्होंने हमारे ऊपर हमला किया। हमला करने के बाद हमने 29 दिसंबर को एक एप्लीकेशन जमा करवाई सिटी कोर्ट थाने में कि हमारा मुकदमा दर्ज किया जाए। हम जब वहाँ गए FIR दर्ज करवाने के लिए तो हमारी FIR दर्ज हुई। उसके बाद फिर क्या होता है? उसके बाद ये होता है कि जब हम वहाँ पहुँचते हैं सिटी कोर्ट थाने में, दोबारा रात को 9 बजे के करीब
जब वहाँ जाते हैं कि FIR करवाने के लिए, फिर भी हमारी FIR नहीं होती। लेकिन अचानक हमें पता चलता है कि सुबह 5 बजे हमारे खिलाफ एक FIR दर्ज हो चुकी है, जिसमें एडवोकेट रियाज अली सोलंकी और फतेह चांडियो और इसके अलावा जो दीगर वकला हजरात के खिलाफ एक FIR हुई है। मन गलत झूठी फैब्रिकेटेड FIR है। मैंने आपको क्लियर किया कि बैग कौन उठा रहा है, इन्हीं का बंदा उठा रहा है। अगर इसमें पैसे थे नदीम नानी वाला से, जैसे ही बैग गिरा तो बैग गिरने के बाद सबसे पहले उन्हीं का ही गार्ड वो बैग उठा रहा है। तो 3 लाख कहाँ गए? 3 लाख बोला, झूठ क्लियर हो गया, मीडिया पर चीजें सामने आ गई। अब दूसरी चीज कहा जाता है कि तशद्दुद किया गया, ज़दोकौफ किया गया। ज़दोकौफ और तशद्दुद, मियाँ इशफाक को तो बाइज्जत तरीके से कमेटी रूम में लेके गए, किसी ने उसके ऊपर हाथ तक नहीं उठाया। इस हद तक कि जब मियाँ इशफाक जब आए वहाँ पर सिटी कोर्ट में, आप देख सकते हैं जिस अंदाज में आए, तो किसी ने कोई बदतमीजी नहीं की। कमेटी रूम में बिठाया उनको। उसके बाद जो मुल्जिम है रजब, उसको भी कमेटी रूम में लेकर गए, वहाँ पर उनको पानी वगैरह पिलाया। अगर कि एक शख्स हमारे ऊपर हमलावर होगा तो लाजमी बात है सेल्फ डिफेंस तो करेंगे ना हम। उसका जवाबी कार्रवाई में हमें बिल्कुल उसका सॉफ्टवेयर अपडेट करना पड़ा। बुकला जो है वो तो कानून का मुहाफिज समझी जाती है, तो आपको फिजिकल नहीं आपको मिली है अपनी अदालत निकाली पूरे पाकिस्तान से, जहाँ लोग हैं वो रजब भट्ट के देखने वाले हैं या ओवरऑल कम्युनिटी भी, तो ये कह रही है कि बुकला जो है वो बदमाशी कर रहे हैं और कानून हासिल नहीं है। आप इस पर क्या कहें? इसमें मैं ये बात क्लियर करूँगा कि एक अगर के 2 लोगों के दरमियान झगड़ा हो और एक शख्स उस पर अटैक करे, जब वो उस पर अटैक करेगा तो लाजमी बात है सेल्फ डिफेंस में दूसरा शख्स क्या करेगा? आप पर कोई अटैक करेगा, आप क्या करेंगे? जवाबी कार्रवाई करोगे ना। तो मैंने जवाबी कार्रवाई की है। ये कह रही कि काफी सारे वकला ने मारा, 60 वकला ने, दिखाएं कितने 60 वकला ने मारा। अगर के 60 वकला मारते इसको, तो उस दौरान आप ये बताएं कि ये इस तरीके से साबित जा सकता था। इसको तो प्रोटोकॉल में साथ लेकर गए, वहाँ ले जाकर उसको उसकी गाड़ी तक छोड़ कर आए। ठीक है, अब इसमें हमारे खिलाफ जो ये FIR दर्ज हुई है, एक मन गलत FIR है, जिसकी वजह से कराची बार एसोसिएशन हमारे साथ खड़ी हुई है। रजब भट्ट ने क्या किया? वकला की किरदारकशी की, जो कतन काबिल कबूल नहीं है। वकला की डिग्निटी पर हम कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे और इस वक्त भी सिटी कोर्ट में स्ट्राइक आप देख सकते हैं तमाम कोर्ट्स में। अच्छा यासर, ये FIR जिस पर आप 4 रकम थाने हैं, ये आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, आपने इस मुकदमे के बाद देखिए, इस बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि मेरे सामने तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं मौजूद नहीं करूँगा। और रही बात ये जो चीज़ें सामने आ रही हैं कि मारा है, तशद्दुद किया, इस किस्म के सामने वीडियो ठीक है। अच्छा, रजब पर दोबारा 13 तारीख को गालिबन मेरा जरूरी पेशी है, तो क्या शहीद के जाएगा वो जो उसके बाद इंटरव्यूज के दिए रजब पर करने वाले कहा कि ये बुकला का गैर पीछा वाराना जो है वो रवैया था हमारे साथ, तो मैं दोबारा आऊँगा क्या? तो इसमें मैं आपको बिल्कुल क्लियर करता चलूँ, ये जो FIR हमारे खिलाफ एक दर्ज हुई है वकला के खिलाफ, कराची बार एसोसिएशन ने वकला के खिलाफ FIR दर्ज हुई है, तो कराची बार की जो कमेटी है, ठीक है, वो कभी भी अपने वकला को अकेला नहीं छोड़ती। इसमें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, काफ़ी सारी जजमेंट्स मौजूद है कि काउंसिल कभी भी अपने क्लाइंट का विटनेस भी नहीं बन सकता। साफ लिखा हुआ है कि काउंसिल अपने क्लाइंट का विटनेस भी नहीं बन सकता। तो यहाँ पर ये किस तरीके से इस FIR में कंप्लेनेंट बना मियाँ अली इशफाक साहब, आप जाके चेक करें। एप्लीकेशन तो 29 दिसंबर की सबसे पहले हमारी जमा हुई थी, हमने सबमिट करवाई थी, हमारी FIR नहीं हुई। रात को 3-4 बजे रजब भट्ट और ये सब जाते हैं वहाँ पर, उसके बाद सुबह 5 बजे हमारे खिलाफ FIR दर्ज होती है 30 दिसंबर 2025। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आप लोगों के लाइसेंस कैंसिल होंगे कहा जा रहा है कि अब लाइसेंस कैंसिल करने के लिए हम तो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं कि लाइसेंस कैंसिल करने के लिए एप्लीकेशन दी जाती है SHO को कि SHO साहब फला लोगों के लाइसेंस कैंसिल करें। अब SHO हमारे लाइसेंस कैंसिल करेगा। एक बात है, अगर कि इस किस्म का कोई भी मिसकंडक्ट होता है, ठीक है, तो उसके बाद सिंध बार काउंसिल की एक कमेटी है, उस कमेटी में जाके एप्लीकेशन दी जाती है।
और एक चालान होता है वो सबमिट करवाया जाता है, उसके बाद जाके लाइसेंस कैंसिल होता है, उसके बाद में इंक्वायरी होती है, इंक्वायरी होने के बाद जाके ये चीज़ें होती है। ये तो उन्होंने एसएचओ की एप्लीकेशन दी है, मियां इशफाक ने एसएचओ की एप्लीकेशन देने के बाद उनसे कहा गया है कि आप इनके लाइसेंस कैंसिल करें। तो एसएचओ के पास तो पावर ही नहीं, वो कहाँ से लाइसेंस कैंसिल कर सकते हैं? डटे हुए हैं अभी आप? बिल्कुल डटे आपकी हुए जो हैं। वीडियो है वो जो वायरल हो रही है, मार आपके कपड़े फटे हुए हैं, वो वो बेबुनियाद वीडियो है, उसका कोई मकसद नहीं है। वो तो 9 मंथ बिफोर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के साथ कुछ मामला हुए थे, कुछ मसले मसाइल हुए थे, जो उन्होंने जो आके मेरे घर की कंस्ट्रक्शन पर उन्होंने डेमोलिश किया, तो जिसकी वजह से वो हमलावर हुए थे और कोई नोटिस नहीं दिया था। जब नोटिस नहीं दिया तो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के 20 अफसरान के खिलाफ ये FIR दर्ज हुई थाना रिजविया में। तो बेबुनियाद वीडियो अगर किसी के साथ चला रहे तो उसकी कोई वर्थ नहीं है। एक बात आपको और क्लियर करूँ, सोशल मीडिया पे एक और बात चल रही है कि रियाज अली सोलंकी एडवोकेट के पास चाकू था। अब इस वक्त मैं आपके साथ खड़ा हूँ तो मेरे पास ये पेन मौजूद है। आप तमाम वीडियोस में उठाएं, सोशल मीडिया पे उठाएं, तकरीबन वीडियोस में आपको पेन नजर आएगा कि मैं कोई भी इंटरव्यू लेता हूँ तो मेरे साथ एक पेन होता है। अब उस वक्त भी जब रजब के पास हम गए, जब उन्होंने हमला किया, उनकी टीम ने हमला किया हमारे वकील पर, उसके बाद जब हम उसके पास गए सेल्फ डिफेंस में, तो उस वक्त भी मेरे पास पेन था, कोई चाकू वगैरह नहीं। जी एडवोकेट रियाज सोलंकी साहब मौजूद थे, आपने इनकी गुफ्तगू मुलाहिजा की। इस केस के मुतालिक मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए वक्त न्यूज़।